हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी के नाम 3000 ईयर ऑफ लैगिंग है। यह मूवी 2022 में आई थी और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत लिथिया से होती है जो कि अकेली रहती थी और कहानियां लिखती थी, लेकिन आज वह एरोप्लेन में एक दूसरे शहर आई थी जहां पर उसे एक अनोखा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, परंतु लिथिया इसके लिए नहीं मानती तो वह व्यक्ति गायब हो जाता है और लिथिया अपने होटल में आ जाती है। इसके बाद शाम को वह अपना इंटरव्यू पब्लिक के सामने देती है, परंतु तभी उसे पब्लिक में एक जिन दिखाई देता है जिसे देखकर वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह पास के गिफ्ट शॉप पर जाती है जहां पर बहुत सी पुरानी चीजें थी और यहाँ पर लिथिया को एक पुराना मोमेंटो पसंद आता है जिसे वह तुरंत ही खरीद लेती है। लेकिन जब वह उसे घर ले जाकर धोने लगती है तो उस मोमेंटो का ढक्कन खुल जाता है और उसमें से एक जिन निकलता है जो कि सच में काफी बड़ा था, जिसे देखकर लिथिया चौंक जाती है। लेकिन तभी वह जिन भोजपुरी में बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 विश मांगने की इजाजत देता हूँ और साथ में छोटा होकर एक इंसान का रूप ले लेता है। जिसके बाद लिथिया उस जिन से पूछती है कि तुम इस बोतल में कैसे आए। तब वह जिन बताता है कि वह मेरी तीसरी कैद थी, जिसे जानने के बाद लिथिया उसकी कहानी सुनने लगती है और वह जिन शिबा की कहानी सुनाता है जिसे वह जिन प्यार करता था और उसे पेलता था, परंतु शिबा उसे एक खिलौना समझती थी। इस दौरान उनके राज्य में एक जादूगर गायक आता है और अपने गाने से शिबा को खुश कर देता है, जिससे शिबा प्यार करने लगी थी और इंटीमेट हो जाती है। जिसे देखने के बाद उस जिन का दिल रोता है और वह चीखता है। तब वह जादूगर उसे मोमेंटो में कैद कर देता है और समुद्र में फेंकवा देता है। इसके बाद हमें लिथिया दिखाई देती है जो कि उस जिन को कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, और यह भी बताती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है क्योंकि मेरे पति ने और औरत के पीछे मुझे छोड़ दिया है। जिसे जानने के बाद जिन उसे दूसरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि 2500 साल बाद मुझे समुद्र से कुछ मछुआरों द्वारा निकाला गया और उस मोमेंटो का पत्थर बन चुका था जिसे राजमहल की दीवार में लगा दिया जाता है, जिस पर जब एक लड़की चढ़ती है तो उसे वह पत्थर मिलता है जिसमें से वह मोमेंटो निकलता है, जिसे जब वह लड़की खोलती है तो उसमें से जिन निकलता है जो उस लड़की से उसकी इच्छा पूछता है। तब वह लड़की इच्छा मांगती है कि राजकुमार को मुझसे प्यार हो जाए और ऐसा ही हो जाता है। वह लड़की जिन की बोतल को एक पत्थर के नीचे दबा देती है ताकि वह किसी के हाथ ना लगे, परंतु राजकुमार के करीब आने से वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसका पता लगते ही राजा अपने बेटे को गला घोंटकर मार डालते हैं और उस प्रेग्नेंट लड़की को पानी में फेंक दिया जाता है जिससे वह मर जाती है। वह जिन उस महल में कैद होकर रह जाता है, जिसके 100 सालों बाद उस जगह जहाँ पर वह बोतल दबाई गई थी एक मोटी रानी गिर जाती है और गिरने के कारण उसे वह मोमेंटो मिलता है, जिसे जब वह खोलती है तो वहाँ से जिन बाहर आता है, जिसे जब जिन इच्छा पूछता है तो वह मोटी रानी उसे दोबारा से बोतल में जाने को कह देती है। अब वह जिन ऐसा ही करता है और उस बोतल को दोबारा से समुद्र में गिरा दिया जाता है। जिसके कुछ सालों बाद एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी शादी एक बूढ़े व्यापारी से हुई थी और उस जिन की बोतल एक मछली के पेट से निकलती है, जिसे वह बूढ़ा व्यापारी उस लड़की को गिफ्ट करता है। वह उसे पेलता है और मौका मिलने पर वह लड़की उस बोतल को खोलती है, जिससे कि वह जिन बाहर आ जाता है और 3 विश मांगने को कहता है। तब वह लड़की उस जिन से बहुत सारा ज्ञान मांगती है और वह जिन ऐसा ही करता है, परंतु इस समय उस जिन को उस लड़की से प्यार हो चुका था और वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिस कारण से वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तब वह लड़की सारा दोष उस जिन को देती है, कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम मुझे काश कभी मिले ही नहीं होते, जिस कारण से वह जिन बोतल में कैद हो जाता है और लिथिया को मिलता है। लिथिया अपनी पहली विश मांगती है और कहती है कि तुम मुझे इतना प्यार करो जितना तुमने उन लड़कियों से किया था, जिसकी इच्छा को सुनकर वह जिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है और उसको पेल डालता है। जिसके अगले दिन वे दोनों लंदन लिथिया के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब लिथिया अपने काम से अगले दिन घर वापस आती है तो उसे जिन घर पर नहीं मिलता है, जो कि घर के बेसमेंट में एक कोने में पड़ा था, क्योंकि उसे वहां पर उपस्थित रेडिएशन से हानि पहुंच रही थी, जिस कारण से लिथिया उसे कहती है कि मेरी इच्छा यह है कि तुम आजाद हो जाओ। इसके 3 साल बाद हमें लिथिया दिखाई देती है जो कि काफी अकेली थी और वह जिन उससे कभी कभी मिलने आया करता था और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।